श्रीनगर के HMT ज़ैना कोर्ट में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से तमाम पोलिंग गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। CCTV कैमरा के ज़रिए तमाम जो स्टाफ है वो पोलिंग के प्रोसेस पर नज़र रख रहे हैं, जिसका मकसद ट्रांसपेरेंसी लाना है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरीके का ये सेटअप किया गया है और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर, इतने वसी पैमाने पर इस तरीके से पोलिंग प्रोसेस की मॉनिटरिंग की जा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो स्टाफ हैं वो हर तरह से नज़र बनाए हुए हैं तमाम पोलिंग स्टेशन पर कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है। वहाँ पर क्या जो है लोगों की जो कतारें हैं, लोग जो हैं क्या उन्हें तमाम सुविधाएं मिल पा रही हैं और किस तरीके से जो पोलिंग का पूरा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से CCTV कैमरे के ज़रिए नज़र रखी जा रही है और यहाँ पर बाज़ाब्ता जो है यहाँ पर नाम भी दिया गया है। देखिए चरारी शरीफ और कंगन की ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि ये जो स्टाफ हैं ये नज़र बनाए हुए हैं। इधर की जो तस्वीरें हैं ये गणबल की है और शोपियाँ की है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं और देखिए ये तमाम जो मराकिज़ हैं, ये जो पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वोटिंग का अमल है वो चल रहा है और कई जगहों पर जो है लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। और इस कंट्रोल रूम के जो इंचार्ज है रियाज़ अहमद भट्ट, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी सर, ये बताएं कि इस वक्त जो है वोटिंग का अमल चल रहा है, किस तरीके से पूरे पोलिंग बूथ पर जो है पोलिंग स्टेशन पर नज़र रखी जा रही है? थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे इस वक्त पोलिंग बूथ श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2410 जो है सभी जगह पर स्मूथली पोलिंग हो रही है। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये बहुत बड़ी वॉल लगी है जिसमें 14 LED स्क्रीन्स हैं और 28 मॉनिटर आगे लगे हैं जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज टेक सेवी टीम मॉनिटर कर रही है। सुबह 5 बजे से टीम लगी है, जम्मू में भी लगी है, यहाँ श्रीनगर HMT में लगी है और वहाँ हमारे CO ऑफिस लाल चौक में भी एक टीम लगी है। तो प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें वोटर्स की हैं और अच्छे से पोलिंग हो रही है। जी, क्या लगता है कि इस बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ेगा? अभी तो कहना इस वक्त टू अर्ली रहेगा क्योंकि अभी पहले 2 घंटे का जो टर्नआउट आया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अर्ली मॉर्निंग क्यूज़ हम जो देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, शुपैन में है, वहाँ पे पुलवामा में हमने देखी, कंगन में देखा हमने, गांदरबल में देखा हमने और श्रीनगर में भी मतलब लोग निकल आ रहे हैं वोट देने के लिए। तो उम्मीद है कि अच्छा टर्नआउट रहेगा आज के दिन का। क्या कहीं से कुछ शिकायत भी मिली है अब तक? अभी तक सिंस 5 AM टिल दिस टाइम हमने कोई भी अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं पाई। माइनर इक्का दुक्का जगह पे मशीन जो है वो रिप्लेस की गई, लेकिन वो एक रूटीन रहता है। बाकी स्मूथली चल रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तो ये जो हैं इस कंट्रोल रूम के जो इंचार्ज हैं रियाज़ अहमद, उनका साफ तौर से कहना था कि सारी जो चीज़ें हैं वो स्मूथली चल रही हैं और TV स्क्रीन पर जो है ये जो वॉल लगी हुई है इस पर जो स्क्रीन है उस पर तमाम चीज़ों को वॉच किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है तो फिर सीधे कंट्रोल रूम वहाँ कांटेक्ट करता है और फिर बात करता है। तो इस तरीके से ये बड़े पैमाने पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरामैन शुएब के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। अभी मैं उधमपुर के एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूं और हालांकि 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया है जो कश्मीरी पंडित समाज को विस्थापित हुए और जब उनकी नई पीढ़ी है वो लगभग जो है वो घाटी में नहीं रही, घाटी के बाहर ही वो जन्मे, वहां पढ़ाई की और फर्स्ट टाइम वोटर बन चुके हैं। यानी कि जो अब नई जनरेशन है कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज की, वो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ मौजूद है। नाम बताएं अपना। ऋषभ कुमार। ऋषभ, आपका जो है ज्यादातर टाइम, कितनी एज है आपका? 19 आपका एज है लगभग। आप इसका मतलब विस्थापन के बाद ही जो है आपका जन्म हुआ और जम्मू में ही आप रहे। कश्मीर घाटी में आप जाते हैं और जो आपने आज वोट किया, क्योंकि हर कश्मीरी पंडित का ये सपना है कि अपना जो होमलैंड है वहां जाना है, तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर?
जी मेरे को भी ऐसा लगता है, अभी तक मौका मिला नहीं, पर कभी आगे जाऊंगा। तो आपने आज वोट किया, आप नई जनरेशन हो, किस तरह का विकास चाहते हैं? क्योंकि ग्लोबली हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और हम देखते हैं कि कई डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ पे किस तरह का विकास हुआ है। आप की सोच नहीं है, किस तरह का विकास आप चाहते हैं कि जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है आज, क्या कुछ काम आपके होने चाहिए? विकास तो मैं चाहूंगा कि बेरोजगारी कम हो और जो अनप्रिविलेज चाइल्ड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिले कम नाम पे, और जिन लोगों को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है जो होनी चाहिए वो हो सके। तो आप चाहते हैं कि विकास हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या सोच है आपकी? हेल्थ सेक्टर इफेक्टिव था, क्योंकि जब कोविड के टाइम पे देखा हर जगह वैक्सीन चल रही थी, तो हेल्थ सेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो आपको लगता है कि जो एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पे, जो उनका ढांचा है वो इतना है कि अब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता? ऐसा नहीं कह सकते, कुछ जगह है, कुछ जगह इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ जगह बढ़िया है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं और इन्होंने वोट डाला, 19 साल के हैं केवल। आप बताएं, आप आज क्या सोचते हैं? इससे पहले भी आपने बहुत दफा वोट डाला, आपके क्या कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर आपने वोट किया? इश्यूज यही है कि बस एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ जाए यहाँ पे, और बच्चों के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए बढ़ जाए, ताकि उनको बाहर जाके कहीं जॉब या इसके लिए घर से दूर ना जाना पड़े, अपने घर के पास ही सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, और इससे बेहतर क्या हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज हों और यहाँ के बच्चों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिले, इस तरह की महत्वाकांक्षाएं लेकर आज जो कश्मीरी पंडित समाज है यहाँ वोट करने पहुंचा है।